पड़ोसियों का एशिया कप से निकलने के बाद ड्रेसिंग रूम की न्यूज सबसे पहले मेरे चैनल पे आपको मिली थी। यकीन नहीं आता तो जाके मेरी वो वीडियो देखें जो मैंने कहा ड्रेसिंग रूम में इनका पड्डा हुआ है, और फिर जाके सारी मीडिया की खबरें देख लें और आपको पता चल जाएगा कि सबसे पहले आपको ये न्यूज किसने दी। लेकिन आज एक और न्यूज लेके आया हूं। कल तक हमें यह पता चला था कि बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी के बीच में से मुंहमारी हुई है, लेकिन नहीं भाई, बाबर आजम पिछले 3-4 दिन से बिल्कुल मीडिया पे नहीं आए। शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम के बीच में हाथापाई हुई है। शाहीन शाह अफरीदी ने बाबर आजम को थप्पड़ मारे हैं और बाबर आजम की नाक सूजी हुई है। यकीन करें दोस्तों, इनके लाते मुक्के पड़े हैं, तपड़े मारे हैं एक दूसरे को। ये अब जाके हमें पता चला है और इस बात को ये लोग छुपा रहे हैं। इसीलिए बाबर आजम उस दिन से लेकर आज तक जो है मीडिया पे नहीं है, क्योंकि उसकी नाक सूजी हुई है। और शाहिद अफरीदी भी जो है इस बीच में आ चुके हैं। शाहिद अफरीदी ने भी बहुत सारी बातें की हैं दोस्तों इस टॉपिक को लेकर। ये मैं आपको थोड़ी सी वीडियो शाहिद अफरीदी की सुनवाता हूं, फिर करते हैं बात। हम जैसे लोग जो बैठे हुए हैं बाहर, टीम को हम तो सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्लंडर्स को हम कवर करने की कोशिश नहीं कर सकते। वो नजर आते हैं, दुनिया को चीजें नजर आती हैं। तो इन लोगों को बिठा के, कप्तान को साथ में बिठा के बात करें, गपशप करें, अच्छे माहौल के साथ खाना खाएं, चाय पिए, 1-2 घंटे का सेशन करें जब तक वर्ल्ड कप पे नहीं जाते। तो जब हमें अपने लीडर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपके पास रिजवान है, आपके पास शाहीन है जो। तो दोस्तों, शाहिद अफरीदी की ये वाली बातें आप लोगों ने सुन ली कि किस तरीके से उसने बाबर आजम का नाम नहीं लिया और सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी का नाम लिया है और रिजवान का नाम लिया है। तो दोस्तों, शाहीन शाह अफरीदी ने बाबर आजम को थप्पड़ उसके नाक पे मारी है और नाक उसकी सूजी हुई है। लेकिन इस बात को छुपाने के लिए पड़ोसी देश क्या कर रहा है, एक छोटा सा क्लिप और है दोस्तों, इसको भी सुनिए, फिर करते हैं बात। भारत ने एशिया कप जरूर जीता, लेकिन पाकिस्तानी टीम फिर से वनडे की नंबर 1 टीम बन गई। भाई, तुम अपना नंबर 1 रैंकिंग अंदर ले लो। नंबर 1 रैंकिंग पे पाकिस्तान बेटा यही खबरें सुना सुना के अपने आवाम को और ज्यादा हुतिया बना रहे। हमको नहीं बनना नंबर 1, तू कैसा नंबर 1 टीम है? मंदिर के घंटे की तरह कोई भी आके तुझे बजा जाता है। पिछले साल श्रीलंका ने घुसा दिया, इस साल श्रीलंका और भारत ने दोनों ने मिलकर घुसाया है इसके अंदर, लेकिन बंदा बोल रहा है हम नंबर 1 टीम है। छोटी टीमों के खिलाफ जो है खेल के ये बड़े रैंक पे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एशिया कप इनके जीतने के बस की बात है ही नहीं। पिछले 50 साल से पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट खेल रहा है, सिर्फ 2 बार जीत चुका है, लेकिन हिंदुस्तान 8 बार जीत चुका है। लेकिन पाकिस्तान इस बात को लेके काफी ज्यादा खुश है कि हम नंबर 1 रैंक पे है। भाई, तू ये नंबर 1 रैंक अपने अंदर ले ले भाई, हमें नहीं चाहिए। सालो, मैं इस बात पर्सनली मुझे इसके बारे में पता है और मैं इस बात का भी गवाह हूँ कि बाबर और शाहीन अफरीदी के झगड़े पर रिजवान ने कही बड़ी बात। रिजवान ने बात करते हुए कहा कि हाँ, हम एशिया कप से बाहर होने के बाद काफ़ी ज़्यादा निराश हैं। जहाँ तक ड्रेसिंग रूम की बात है, हाँ, ड्रेसिंग रूम में बाबर और शाहीन के बीच थोड़ी बहस हो गई थी। दरअसल बाबर जब स्पीच दे रहे थे तब सबको समझा रहे थे कि हमने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं। तब शाहीन ने उन्हें बीच में टोक दिया, जिस वजह से बाबर थोड़े नाराज़ हो गए और फिर दोनों के बीच बहस हो गई। हालांकि ऐसे टीम में होता रहता है, जैसे दोस्तों में लड़ाई होती है वैसे ही हमारे बीच भी होती है, और मेरा मानना है ऐसा सभी टीमों के साथ होता है, लेकिन फिर वक्त के साथ सब ठीक भी हो जाता है। दोस्तों, आपकी इस पूरे विषय पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस बार सारे जो खिलाड़ी हैं उनको लतियाड़ के रखा है। बाबर आजम ने बाई फेस सामने खड़े होके हर एक खिलाड़ी को जिसने परफॉर्म नहीं किया उसका नाम लेके उसे ये बोला कि तुमने इस मैच में परफॉर्म नहीं किया, तुम जिम्मेदार हो इस चीज़ के कि हम जो अब एशिया कप से बाहर हो गए, ठीक है। जिसके बाद अब अगर देखा जाए तो जो सीनियर खिलाड़ी हैं, खास करके सीनियर ही आते हैं, शादाब खान सीनियर्स में आते हैं, रिजवान सीनियर में आते हैं, इफ्तिखार आते हैं, फिर इमाम उल हक जो है सीनियर में आते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो शाहीन भी अब जो है सीनियर में ही आते हैं। तो इन सब को जो है उन्होंने बोला, बाबर आजम ने जो है सबको इकट्ठे बोला, ठीक है। जिसके बाद बाबर ने ये अल्फाज जो बाबर के ना एग्जैक्ट जो बाबर ने बोले वो मैं आपको बता देता हूँ। बाबर ने ये बोला कि आज तुम लोग बड़े स्टार हो, ठीक है, बड़े सुपरस्टार खुद को समझते हो, लेकिन ये आप हमेशा सुपरस्टार नहीं रह सकते। आप अगर सुपरस्टार हो, आप खुद को सुपरस्टार समझते हो, तो आपको अपनी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान को जितवाना होगा। अदरवाइज अगर आप जो आप पाकिस्तान को नहीं जितवाते, ये वर्ल्ड कप आपके पास आखिरी मौका है। इसके बाद यही अवाम जिसने तुम्हें सुपरस्टार बनाया हुआ है,
यही तुम्हें यहां से यहां पर गिरा देगी और तुम्हारा कैरियर तबाह हो जाएगा। इसलिए तुम्हें परफॉर्म करना पड़ेगा। इस बार हम एशिया कप से बाहर हुए तो जिस चीज की गलती है आप सबको मालूम है, तो आपने जो है वो जिम्मेदारी लेनी है और परफॉर्म करना है, ठीक है। जिसके बाद अब क्या हुआ, वहां पर सारे खामोश थे, लेकिन शाहीन अफरीदी बीच में उन्होंने कप्तान को यानी कि बाबर आजम को टोका और शाहीन अफरीदी ने यह बोला कि आप ये कैसे कह सकते हैं, कम से कम आप उन लोगों की तो तारीफ करें, अप्रिशिएट करें उनको जिन्होंने जो है वो परफॉर्म किया हुआ है। अब्दुल्ला शफीक, इफ्तिखार अहमद, रिजवान, जमान खान, उनकी तो जो है वो आप तारीफ करें। तो बाबर आजम ने फिर शाहीन को जवाब दिया कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मालूम है कि किसने कितना परफॉर्म किया हुआ और किसकी वजह से हम जो है वो एशिया कप से बाहर हो गए। फिर उन्होंने बोला कि परफॉर्मेंस तो हो रही है, हम 4-5 लोगों ने तो परफॉर्म किया। बाबर आजम ने बोला कि अगर तुम लोगों ने परफॉर्म किया फिर हम जीत क्यों नहीं पाए, अगर सब ने परफॉर्म किया, किसी की गलती ही नहीं है, फिर हम जो है एशिया कप क्यों नहीं जीत पाए। यहां से बाबर और शाहीन के दरमियान बहस शुरू हुई और बहस इतनी ज्यादा तेज हो गई कि इसको आप लड़ाई कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद रिजवान बीच में कूद पड़े। पाकिस्तान पिक्चर चल रही है और ये जितना क्रिकेट चल रहा है उसके ठीक पीछे चल रही है जिसकी खबरें चल रही हैं। मैं आपसे ये बात जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम में एक लड़ाई की खबर चल रही है पिछले 2-3 दिन से, और काफी सारी बातें हम इस बारे में सुनने में आ रही हैं कि बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी के बीच जो ड्रेसिंग रूम में बातें हुई वो लीक हो रही हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं। आपको क्या लगता है कि क्या मतलब, एक तो पहले मैं ये जानना चाहता हूं ये स्टोरीज लीक कौन करता है, और दूसरा ये कि ये इन स्टोरीज से क्या इंपैक्ट पड़ सकता है पाकिस्तान पर? यार बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, हमारी ड्रेसिंग रूम में जब मैं खेलता था हमारे हर वक्त आर्गुमेंट हुआ करते थे, हमारी हर वक्त लड़ाइयाँ होती थी। आकाश के ड्रेसिंग रूम में भी ऐसे ही था, एक बंदा बात करता था, एक दूसरा करता था। देखो ना, हर रीजन का बंदा आया होता है। चक दे इंडिया देख लेना, हर बंदे का अपना एक सिलसिला चल रहा होता है। तो मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, किसी पाकिस्तान टीम के लड़के से पूछना, जब मैं अपने पीक पे भी था, सारा कुछ था, जब मैं लोगों को खिला सकता था, निकाल सकता था, मैं कभी इंट्रीग नहीं बना, सियासत में नहीं बना। मैं हमेशा कुछ करता, या क्रिकेटर ना कभी सफर ना करे और कोई भी बंदा सफर ना करे, ये मेरी खैर एक दिल की एक थी, हालत थी। लेकिन ये है कि लोग वाज आउट देयर टू हर्ट ईच अदर, और इसकी जगह पे खिला दो, उसको लाइकनेस पे इस पे बाहर कर दो। बट ये जो खबरें हैं ना, ये टीम के लड़के ही फैलाते हैं। और जो ये आपने उल्लू के पट्टे मैनेजर्स रखे होते हैं ना, जो 1-2 टूर्स के लिए आते हैं, ये भी अपनी ले दे के ना अपना PR बना रहे होते हैं सारे फैंस हैं। ये जो आए